Hello everyone, welcome to Java DSA course. I am Musarraf Hussain and today we are going to talk about conditional statement. कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है? हमारे लाइफ में बहुत से टाइम हम लोग देखते हैं कुछ कंडीशंस रखा जाता है हमारे सामने। जैसे ये अक्सर आपके साथ हुआ होगा, अगर एग्जाम में आप अच्छे नंबर से पास करेंगे तो पेरेंट्स बोलते हैं तुमको ये दिलाएंगे। अगर तुम बोर्ड रिजल्ट में अच्छे मार्क्स से पास होगे तो तुमको साइकिल दिलाएंगे, या टॉप करोगे तो फोन दिलाएंगे या नया लैपटॉप देंगे। कुछ कंडीशंस रखा जाता है। जैसे कुछ कंडीशन है, अगर तुम कंडीशन में सक्सेसफुल हुए तो मान लो आपको फोन दिलाएंगे। अगर कंडीशन में सक्सेसफुल नहीं रहे, फोन तो मिलेगा नहीं लेकिन चाटा चप्पल तो मिल जाएगा। तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो दो एक काम होगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो कुछ अलग होगा। उसी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच स्टेटमेंट। अब एक एक करके इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ देन पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशंस लिखा जाता है, देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखा जाता है जो आपको एग्जीक्यूट करना हो, और एल्स में कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखा जाता है जो सेटिस्फाई ना हो। कंडीशंस क्या आते हैं? कंडीशंस कुछ भी हो सकते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, और ए इज स्मॉलर देन बी, और कुछ भी हो सकते हैं कंडीशंस। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज सॉरी बी इज लेस देन सी। ऐसे कुछ भी कंडीशंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन क्या प्रिंट कराओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का शॉर्ट फॉर्म है SYSO लिखते हैं। देन प्रिंट करो वोट, मीन्स वोट कर सकते हैं। एल्स, और एक चीज नोटिस कीजिए, एल्स के अंदर हम लोग कंडीशंस नहीं लिखते हैं। एल्स प्रिंट करो नॉट वोट। इसका मतलब क्या है? एल्स पार्ट में हम लोग कंडीशंस क्यों नहीं लिखते हैं? अगर किसी का एज रहा, अगर किसी का एज दिया हुआ है 1 से लेके ये 100 तक हुआ, 1 से लेके 100 तक हुआ, यहाँ हम क्या दिखाए? एज लिमिट मान लेते हैं 18, 18 से बड़ा, ये नंबर यहाँ से 18 से बड़ा है ये तक। अगर 18 से बड़ा हुआ देन ए पार्ट रन होगा, और 18 से छोटा तो ऑब्वियसली वो इधर का पार्ट जो भी है 18 से छोटा होगा। इसके लिए हमको एल्स पार्ट में हम लोग कंडीशंस नहीं डालते हैं। समझे? हम लोग कंडीशंस हमेशा इफ में लगाते हैं, एल्स में नहीं लिखते हैं। अगर बोला जाए 100 में से 70% बच्चे पास हुआ तो ऑब्वियसली 30% फेल हुआ। अगर कंडीशंस 70% के लिए लगाया गया, 70% अगर ट्रू हुआ तो ऑब्वियसली 30% क्या होगा? फॉल्स होगा। एक इफ एल्स वाला प्रोग्राम करते हैं। इंड a equal to 8 and int v equal to 6। इसमें क्या करेंगे हम लोग? लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर 8 एंड b में क्या लार्जेस्ट है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। इफ पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशंस क्या है? a इज ग्रेटर देन b, देन क्या है? कर्ली ब्रेसेस मीन्स ब्लॉक ऑफ कोड में क्या होगा? प्रिंट करना है सिस्टम डॉट क्या प्रिंट कराना है? a इज ग्रेटर देन b। अगर ये ग्रेटर नहीं है देन b ग्रेटर होगा, तो उसमें क्या लिखेंगे? एल्स। इसमें सिंपली प्रिंट करेंगे हम लोग
B is greater than A, और इसको सेव करके रन कर देंगे। देखिए प्रिंट हो गया है A इज ग्रेटर देन B, कंडीशन सेटिस्फाई है। एक क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑड है या इवन, मीन्स कोई एक नंबर है, ए नंबर ऑड है और इवन है। एक प्रोग्राम इसको चेक करेंगे। कोई नंबर अगर इवन है, उसका कंडीशंस क्या है? मान लीजिए एक इवन नंबर लेते हैं जैसे 6, ये 2 से डिविजिबल है, हाँ, और एक कंडीशंस क्या है, ये 2 की मल्टीपल में भी आता है। तो कोई नंबर इवन होने का दो कंडीशंस है, वो नंबर 2 से डिविजिबल है और वो 2 का मल्टीपल है। और एक चीज, जो नंबर इवन हो वो अगर 2 से डिवाइड करे उसका रिमाइंडर 0 हो। जैसे 2 डिवाइड बाई 6, 3, 6, रिमाइंडर क्या है? 0। जैसे 2 डिवाइड बाई 8, 4, 8, 0। मीन्स एक रिलेट कर सकते हैं, अगर नंबर इवन है तो अगर 2 से डिविजिबल हो तो रिमाइंडर 0 दे। और रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या देता है? रिमाइंडर। इस प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह रिलेट कर सकते हैं, कोई भी एक नंबर हो, नम, वो इवन है तो इसको लिख सकते हैं नम मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। मीन्स अगर नम को अगर मॉड्यूलो ले तो उसका रिमाइंडर, जो मॉड्यूलो क्या देता है? रिमाइंडर। अगर नम का 2 से मॉड्यूलो ले तो रिमाइंडर 0 देगा। जैसे नंबर से 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 दे। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ देन हम लोग क्या करेंगे? वो क्या है? इवन नंबर है। अगर ट्रू नहीं हुआ देन वो नंबर ऑड है। इसका कोड कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एक इफ स्टेटमेंट होगा, उसमें कंडीशंस देंगे, नम मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो प्रिंट कराएंगे इवन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ देन एल्स प्रिंट कराएंगे ऑड। इसको हम लोग कोड में देख लेते हैं। कोई एक नंबर लेते हैं, इंट नम इक्वल टू 4, कंडीशन देते हैं इफ नम मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 देन एल्स प्रिंट कराएं नंबर क्या होगा? ऑड। इस कोड को सेव करके रन कीजिए। नंबर इज इवन। नेक्स्ट टॉपिक इज एज इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है? एक से ज्यादा कंडीशंस होते हैं। अगर किसी चीज में बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, पहले सिंटेक्स लिखते हैं, इफ कंडीशन 1 अगर सेटिस्फाई हो तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। अगर ना हो, एल्स इफ कंडीशंस 2 सेटिस्फाई होने से ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। थर्ड, एल्स इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। अगर नहीं हुआ, इन तीनों में से अगर कोई रन नहीं, मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, देन थर्ड एल्स वाला पार्ट रन होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं मार्क्स का। मार्क्स
इक्वल टू 95 है किसी का, इफ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, then first division, then और एक condition, else if marks greater than equal to 80, sorry, greater than equal to 75, तो प्रिंट करो सेकेंड डिवीजन, और एक else if कंडीशंस क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, थर्ड डिवीजन, और एक एल्स। एल्स में क्या होगा, 40 से अगर कम हुआ तो इसमें फेल प्रिंट कराएंगे। तो इसमें देखिए एक से ज्यादा कंडीशंस है। अगर किसी का मार्क्स 95 है तो पहले इफ कंडीशन में आएगा, मार्क्स 90 से बड़ा है और इक्वल टू है, हाँ, तो इस प्रिंट होगा फर्स्ट डिविजन्स। अगर यहाँ मार्क्स रहता 70, देन फर्स्ट कंडीशन से आएगा मार्क्स 90 से बड़ा नहीं है, देन सेकंड में इफ एल्स, हाँ 70 से बड़ा है नहीं है, देन थर्ड कंडीशंस, 40 से बड़ा है, हाँ, देन थर्ड डिविजन्स। अगर इसमें मार्क्स रहता 35, इफ कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, इफ एल्स भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ए भी इफ एल्स सेटिस्फाई नहीं हुआ, देन एल्स वाला कोड रन हो जाएगा, मीन्स फेल। तो इफ एल्स में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन चेक करता है, अगर ट्रू हुआ देन ये रन हुआ, नहीं हुआ तो सेकंड कंडीशन चेक करेगा, सेकंड कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं हुआ तो थर्ड कंडीशन चेक करेगा। अगर थर्ड कंडीशन भी ट्रू नहीं हुआ, उसके बाद अगर कोई कंडीशंस है वो चेक होगा, अगर वो नहीं हुआ तो डिफॉल्ट में एल्स वाला पार्ट रन होगा। एक एल्स इफ का प्रोग्राम देख लेते हैं। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 6 है। इसमें से तीनों में से लार्जेस्ट कौन है वो फाइंड करना है। इफ कंडीशंस में क्या रहेगा, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी and then a is greater than equal to c, then a is greater। अगर a greater नहीं हो then else if b is greater than equal to c, अगर ऐसा हो तो प्रिंट करो b is greater। अगर a कंडीशंस भी ट्रू ना हो देन ऑब्वियसली c ग्रेटर है, else c is greater। हाँ, ये कैसे काम करता है, ए अगर ग्रेटर देन बी है एंड बी ए ग्रेटर देन सी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ए कंडीशंस ट्रू हो देन ए प्रिंट होगा, अगर ए कंडीशंस फॉल्स हुआ देन नेक्स्ट कंडीशंस में आएगा। नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर ए कंडीशंस ट्रू हो देन बी प्रिंट होगा, अगर ए कंडीशंस फॉल्स हुआ देन सी प्रिंट होगा। इसको कोड में देख लेते हैं, कोड कर लेते हैं। इसलिए हम लोग को 3 वेरिएबल चाहिए, इंट ए इक्वल टू 2,
int b equal to 4 and int c equal to 6. पहला conditions, if a is greater than equal to b and a is greater than equal to c, then काम क्या करना है हम लोग को? a is greater. अगर ये conditions true ना हो, then else if b is greater than equal to c, अगर ये conditions true हो तो क्या प्रिंट कराना है हम लोग को? b is greater. क्या प्रिंट कराना है हम लोग को? b is else अगर एक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन क्या है? c ग्रेटर है, तो क्या प्रिंट करना है? c is greater. c is greater. सेव कीजिए एंड रन कीजिए. c is greater, देख सकते हैं a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है एंड c का वैल्यू 6 है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर एक शॉर्ट फॉर्म है इफ एल्स स्टेटमेंट का. जैसे इफ एल्स में लिखते थे ना हम लोग, इफ देन कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड देन एल्स ब्लॉक ऑफ कोड, इसी का शॉर्ट फॉर्म है टर्नरी ऑपरेटर. इसमें क्या है? वेरिएबल दे देंगे हम लोग, देन कंडीशंस पैरेंथेसिस का अंदर कंडीशंस, ये जो ब्रैकेट लगा है इसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं. कंडीशंस के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशंस लिखेंगे, देन क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशंस 1 एंड एक्सप्रेशंस 2. जैसे इफ वाला पार्ट यहाँ है, ट्रू होने से इफ वाला पार्ट रन होगा और फॉल्स होने से एल्स वाला पार्ट रन होगा. इसी में एक्सप्रेशंस 1 में जो पहले लिखा जाएगा वो ट्रू वाला अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो देन फर्स्ट एक्सप्रेशंस एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशंस फॉल्स हो देन सेकंड वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा. एक एग्जांपल देखते हैं. बूलियन लार्जर, वेरिएबल का नाम क्या है? लार्जर. देन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग को क्या लिखना है? कंडीशंस. 8 इज ग्रेटर देन 3. अगर ये कंडीशंस लिख दिए, क्वेश्चन मार्क, यहाँ 8 यहाँ 3. अब ये कोड क्या होगा? बूलियन क्या करता है? ट्रू और फॉल्स देता है. अगर लार्जर ये वेरिएबल है, कंडीशन इज 8 इज ग्रेटर देन 3. ऑब्वियसली 8 3 से बड़ा है, देन प्रिंट में क्या होगा? 8 होगा. और अगर यहाँ ऐसा रहता 8 इज लेस देन 3, ये कंडीशंस क्या है? फॉल्स है, देन यहाँ सेकंड वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता. अब इन सब टॉपिक्स को कोड से अच्छे से समझते हैं. एक टर्नरी ऑपरेटर का कोड लिख लेते हैं जहां हम लोग देखेंगे स्टूडेंट पास है या फेल. उसके लिए हम लोग को एक स्ट्रिंग रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिखें, उसमें कंडीशंस दिए. मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हुआ देन स्टूडेंट क्या होगा? पास. अगर ऐसा नहीं हुआ देन स्टूडेंट क्या होगा? फेल. इससे पहले हम लोग को मार्क्स को डिफाइन करना है, मीन्स मार्क्स का वैल्यू देना है हम लोग को.
मार्क्स इक्वल टू 87 और जो रिजल्ट है उसको हम लोग प्रिंट भी करा लेते हैं। प्रिंट रिजल्ट, इसको सेव करके प्रिंट भी करा लेते हैं। पास। अगर इसी जगह मार्क्स का वैल्यू हम लोग 30 रख दें एंड सेव करके रन करें, देन फेल। स्विच स्टेटमेंट को हम लोग अपने घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड के जैसे समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्विचेस हैं। कोई एक स्विच क्लिक करने के बाद घर की कोई लाइट ऑन हुआ, या कोई दूसरा स्विच ऑन करने के बाद फैन ऑन हुआ, किचन का लाइट ऑन हुआ, बाथरूम का लाइट हुआ। इस तरह स्विच भी सेम है, कोड के अंदर सिमिलर टाइप का होता है। एक काम कैसे करते हैं, जैसे एक इंट वैल्यू इक्वल टू 2 रखें। ये जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशंस में हम लोग लिखते हैं, मीन्स इस एक्सप्रेशंस का जगह ये वैल्यू लिखते हैं, और केस के बाद जो वैल्यू दिया रहता है वो इससे कंपेयर होता है। अगर ए वैल्यू और इसका जो एक्सप्रेशंस का वैल्यू अगर सेम हुआ, देन इस ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरे को चेक करेगा। अगर दूसरा नहीं हुआ तो डिफॉल्ट में है जो लिखा हुआ रहता है वो प्रिंट होता है। अब इसमें देखते हैं, इंट वैल्यू इक्वल टू 2। इस एक्सप्रेशंस को काट के हम लोग यहाँ वैल्यू लिखेंगे। ये वैल्यू क्या करता है, 2 स्टोर करता है। फर्स्ट केस में जाता है, केस में वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो एक कंडीशंस इसके बाद इसमें कंपेयर किया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, देन इस लाइन से बाहर आ गए। देन केस में चूज किया, केस वैल्यू क्या है 2। ये 2 यहाँ कंपेयर हुआ, दोनों सेटिस्फाई हुआ, देन यहाँ का जो लिखा हुआ रहेगा कोड वो रन होगा। कुछ प्रिंट करने का होता है तो समथिंग प्रिंट करने का होगा, व कुछ काम करना होगा, वो काम हो गया। अगर कभी ऐसा हुआ जिसे वैल्यू का वैल्यू यहाँ 3 रहा, देन वैल्यू यहाँ आ गया। केस 1 चेक करेगा, वैल्यू क्या है 1, कंपेयर करेगा, वैल्यू 1 है क्या, नहीं वैल्यू 3 है, ये कोड नहीं रन हुआ। दूसरे में आया, केस 2 कंपेयर करेगा वैल्यू का वैल्यू से। केस में क्या है, वैल्यू का वैल्यू 2 है, यहाँ वैल्यू का वैल्यू 3 है, ये रन नहीं होगा। देन अगर कोई भी केसेस इस एक्सप्रेशन से मीन्स इस वैल्यू से मैच नहीं हुआ, देन डिफॉल्ट में जो लिखा हुआ रहता है वो चीज सेम एज प्रिंट हो जाएगा। अब इन सब टॉपिक्स को कोड से अच्छे से समझते हैं। अब एक हम लोग स्विच स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम लिखेंगे, जिससे हमें एक कैलकुलेटर बनाएंगे, जो हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे 2 नंबर का, देन उससे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हम लोग को स्कैनर क्लास इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिस लिखने से ऑल फाइल्स आ जाएगा। इसमें स्कैनर भी नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। इसके लिए अब स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम है सी, देन न्यू स्कैनर। ये लाइन आप रट जाइए इनपुट लेने के लिए। देन 2 इनपुट लेना है, इंट ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इंट का आई कैपिटल होना चाहिए। और एक इनपुट लेते हैं बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और एक ऑपरेटर होगा
उससे भी लेते हैं। ऑपरेटर्स एक कैरेक्टर रहते हैं, इसलिए उसमें हम लोग कैरेक्टर ऑपरेटर इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, एक वर्ड लेता है, स्ट्रिंग लेता है, लेकिन हम लोग को कैरेक्टर चाहिए, कैरेक्टर एक वर्ड है, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एट कैरेक्टर 0। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ेंगे तब बोलेंगे कैरेट क्या होता है। यहाँ 0 के लिए कैरेट मीन्स कैरेक्टर एट 0, क्या है, इंडेक्स नंबर 0 में कैरेक्टर क्या है वो। और ऑपरेटर हम लोग कैरेक्टर क्यों यूज किए, ऑपरेटर एक सिंगल वर्ड होता है, इसलिए हम लोग कैरेक्टर यूज किए। यहाँ और एक अच्छा चीज कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पी, और यहाँ प्रिंट कराते हैं अब क्या होगा, स्विच, देन यहाँ का एक्सप्रेशन में क्या हो गया, यहाँ पे ऑपरेटर, केस 1 में क्या होगा, प्लस, प्लस होने से क्या करना हम लोग को, ए प्लस बी। अगर ए ना हुआ देन ब्रेक। केस 2 में क्या होगा, माइनस ए माइनस बी। अलाइनमेंट अच्छे से करने से अच्छा होता है। केस 3 मल्टीप्लीकेशन, ए मल्टीप्लाई बाय बी, देन लास्ट केस 8 डिवाइड बी। एंड और एक डिफॉल्ट केस होता है हम लोग का, उसको हम लोग लिखते हैं डिफॉल्ट। उसमें क्या प्रिंट कराएंगे,
रॉन्ग। कोड को सेव करके रन करते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू 5, इंटर द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू 6, इंटर द ऑपरेटर प्लस एंड ए 5 एंड 6 का वैल्यू 11।